नमस्कार आप सभी को। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसे बंद रखे, फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखे। दोनों हाथ आपके इसी तरह से कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बोज इसी तरह से साइड में और एकदम पैरेलल। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करेंगे, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से छोड़ना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या कोई हार्ट पेशेंट है, उन्हें अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करना है। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास उन्हें नहीं करना है। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। जहां पर भी है अपनी जगह पर पैरों को इस तरह से खोल लीजिए सामने की तरफ। दंडासन, थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। दोनों पैरों को मिला करके लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। दोनों हाथ की उंगली से लॉक कर लीजिए दोनों टोस को। आपके नीज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए और शोल्डर रिलैक्स रखिए। स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स। पैरों को इस तरह से मिला लीजिए। देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए। हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन लेफ्ट लेग, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। आपके हील्स पैरेलल, नीज पैरेलल और थाइस भी पैरेलल। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए आपके नीज के ऊपर। एल्बो से हाथ एकदम सीधा। फेस को आई लेवल पर ही रखिए। और ये वज्रासन की स्थिति है, एक बार आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। आज हम वज्रासन में ही फेशियल मसल्स के लिए कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा जिन्हें पैरों में दर्द या नीज में कोई इंजरी है, वज्रासन की स्थिति में नहीं है, सुखासन या अर्ध पद्मासन में ही अभ्यास कर सकते हैं। फेस को आपने आई लेवल पर ही रखा हुआ है। जिस तरह से हम खाने को या भोजन को चबाते हैं उस तरह से आपको अपने मुंह के लिए प्रैक्टिस करना है। मुंह की फेशियल मसल्स के लिए, फेस की फेशियल मसल्स के लिए। किस तरह से? इस तरह से। बस कुछ ऐसा इमेजिन करिए कि आप बहुत अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन अपने दांतों से चबा करके अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दे रहे हैं। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह को फुलाते हुए, जिस तरह से कि हम बलून को फुलाते हैं वैसे ही आपको मुंह को फुलाते हुए सांसों को छोड़ना है। इस तरह से फिर से करेंगे। करते चलिए। फिर से।
लास्ट। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ लिप्स को बाहर की तरफ रखना है और दोनों साइड की चीज को जितना हो सके मिलाने की कोशिश करना है सेंटर पे ला करके, इस तरह से। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ की उंगली और अंगूठे के हेल्प से आपको आईब्रोज के स्टार्टिंग टू लास्ट जाना, हल्का सा प्रेशर देते हुए, इस तरह से। एंड रिलैक्स। और आपका जो हाथ का अंगूठा है उसको आईब्रो के लास्ट में इस तरह से रख दीजिए और दोनों हाथ की उंगलियों से फॉरहेड पे हल्का हल्का मसाज दीजिए प्रेशर देते हुए। एंड रिलैक्स। अंगूठे को इसी तरह से रहने दीजिए और रोटेट करिए अंगूठे को इस तरह से। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ की हेल्प से इस तरह से अपने आईज के आसपास और फॉरहेड तक इस तरह सर्कल बनाएंगे। एंड रिलैक्स। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसके टिप को आई बॉल्स के ऊपर इस तरह से रख दीजिए और रोटेट करिए। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों की हेल्प से इस तरह से चिक पर, चाहे तो आप पूरा फेस पर भी कर सकते हैं इस तरह से। सबसे छोटी वाली फिंगर को कान के अंदर रखिए इस तरह से और रोटेट करिए। इसको ध्यान रखिएगा कि आपकी उस फिंगर का नेल्स छोटा ही होना चाहिए, नहीं तो इंजरी हो सकती है। एंड रिलैक्स। फर्स्ट फिंगर के हेल्प से आपको एक कान की साइड से दूसरे कान की साइड ले जाना है। आपकी जो एक फिंगर है अपर लिप की तरफ रहेगी और दूसरी फिंगर आपके चिन पर रहेगी इस तरह से। फेस को सामने रखिए, सिर्फ हाथों को मूवमेंट देना आपको। इसी तरह से आपको चिन पर भी। इसी तरह से आपको नेक पर। एंड रिलैक्स। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग। थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास।
एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड से शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है या स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देख करके देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक देख करके अपने आप को नोटिस कर ले। अगर ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, अनईजी नहीं लग रहा है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक ही देना, इससे ज्यादा का अभ्यास नहीं करना है। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। मुंह को बंद करके नाक से झटके सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। और ध्यान रखिए, हमेशा आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करना। जरा भी ब्रीदिंग फास्ट हो, अनईजी लग रहा हो, तो कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करें। स्टार्ट करें। वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए।
हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंख खोलिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। शरीर को कुछ सेकंड के लिए ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। इस तरह से दोनों हाथों को क्रॉस कर दीजिए। मैं थोड़ा नीचे की तरफ आती हूँ। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा ऊपर की तरफ ही। और आपको अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को भी ले जाना है और दोनों पैरों के बीच से, आपके पैरों के बीच में जो गैप रहेगा वो शोल्डर लेवल का रहना चाहिए। आपके हील्स पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो और थाइस भी पैरेलल हो। ध्यान रखिए, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ हाथों को ले जाइए, अपर बॉडी को नहीं उठाना है उनको। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है उन्हें इस तरह से करना है। जितना हो सके अपर बॉडी को उठाइए, बिना कोई हेल्थ इश्यूज के अगर हैं आप तो। एंड रिलैक्स। पैरों को ऐसे ही रखें, हील को हिप के पास ही, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप कर दे। और ध्यान रखिए, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ हाथों को ले जाइए और दोनों नीज के साइड से क्रॉस कर दीजिए, इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को ऐसे ही रखिए, हील को हिप के पास ही, दोनों हाथ थाइस पर इस तरह से स्लाइड करते हुए अपर बॉडी के साथ साथ आपको दोनों हाथों को नीचे क्रॉस करना है। स्टार्ट करेंगे हम पहले, माफ कीजिएगा, दोनों हाथों को एक साथ ही ले जाना है। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ हाथों को स्लाइड करेंगे, इस तरह से। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको अपर बॉडी को उठाते हुए दोनों हाथों को इस तरह से साइड में रख लीजिए और कोशिश करें कि हम स्पाइन को स्लाइड करते हुए, आपको या स्पाइन का मसाज करते हुए, हमें अपने दोनों हाथों से जितना हो सके हील को या टूल्स को टच करना है, इस तरह से। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को
आपने नी से फोल्ड ऑलरेडी किया हुआ है। अब दोनों पैरों के नीज को प्रेस कर दीजिए जितना हो सके चेस्ट के पास। फाइनल पोर्शन पे बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। वापस से दोनों पैरों को ऐसे ही रख दीजिए, हील को हिप के पास। दोनों हाथ आपके ऊपर की तरफ, दोनों हाथों के बीच में या पूरी बॉडी के बीच में शोल्डर लेवल का गैप कर लीजिए, यानी कि दोनों पैरों के बीच में भी शोल्डर लेवल का गैप। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को ले जाइए और नी से क्रॉस कर दीजिए इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को नीचे की तरफ खोल दीजिए, दोनों हाथों को भी ले जाइए अपने कमर के साइड पे, आएंगे पेट के बल। ध्यान रखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड्स है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेगी। साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है वो भी, या स्पाइन में कोई इंजरी है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर करके। हाई बीपी वालों को भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करना हमेशा ध्यान रखें। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दे। पैरों को पास पास, फॉरहेड जमीन पर, दोनों हाथों को चेस्ट के पीछे ले जाइए और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। अपर बॉडी को जितना खोल सकते हैं खोल लीजिए। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को भी स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ ले जाइए और जितना हो सके सिर्फ नाभि पर आने की कोशिश करिए या नाभि तक अपनी बॉडी को खोलने की कोशिश करिए। होल्ड रखिए फाइनल पोर्शन पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अर्धभुजंगासन का वेरिएशन। एंड रिलैक्स। फॉरहेड को जमीन पर ही रखिए, पैरों को मिलाकर के रखिए, दोनों हाथों को चेस्ट की साइड में। अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को भी पूरा खोल दीजिए, फेस को आसमान की तरफ ले जाइए, पूर्ण भुजंगासन। फाइनल पोर्शन पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। फॉरहेड को जमीन पर ही रखें, दोनों हाथों को इसी तरह से चेस्ट के पास ही रखें, दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को खोल दीजिए, फेस को आई लेवल पर सामने की तरफ रखिए। अब आप अपने फेस को ले जाइए राइट साइड पीछे की तरफ, ऑपोजिट लेग की हील को देखिए। त्रियक भुजंगासन। फाइनल पोर्शन में बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फेस को वापस से आई लेवल पर सामने की तरफ लेकर आइए। अब ले जाइए फेस को लेफ्ट साइड और ऑपोजिट लेग की हील को देखिए। वापस से फेस को आई लेवल पर सामने की तरफ लेकर आइए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास लेकर आइए, दोनों पैरों को आपस में मिला के रखिए, चिन को जमीन पर रखिए, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखिए,
हथेलियां थाइस की तरफ, दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, पूर्ण शलभासन। होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर में बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील हील को हिप के पास लेकर आइए। जो दोनों हाथों की सपोर्ट से हील को पकड़ सकते जरूर पकड़ लें, जो नहीं पकड़ सकते साइड में रखिए। फॉरहेड जमीन पर, अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को भी ऊपर की तरफ उठा दीजिए। आइए सिर्फ नाभि पर, दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे, धनुरासन। एंड रिलैक्स। जहां पर भी है सीधा लेट जाइए शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, lungs, heart, liver, kidney, माफ कीजिएगा, अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉक्सियल सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आइए।
नाभिरस के आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को भी ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर जॉइंट एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, चिन, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली पैर की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको बनानी है ध्यान ज्ञान हस्त मुद्रा। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे की स्माइल के साथ शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना ध्यान रखिए। साथ ही हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का स्टार्ट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है, और जब आप समाप्ति की तरफ रहते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आना। आपको हमेशा ध्यान रखिए। पूरा ध्यान बस माफ कीजिएगा, राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर ले, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को ले। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दे। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ देंगे। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उसी नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना है, उसको बंद करना, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे चेहरे पे की स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं कोई पता न चले।
लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों को और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है। मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे उतना ही आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखें। आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। चेहरे पे की स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।